खान पे भात खिलाने को। पागल कहीं के। अरे यार तू अपने घर में ना वीआईपी मेहमान हो, कितना बड़ा तुम वीआईपी है यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। 10 दिन में एक दिन खाने को गोश्त नहीं मिलता है, यहाँ वीआईपी को लेकर था मांग के चांगे खिलाने के। उसके बाद जो 1 लाख रुपए बच गया शादी के दिन वो मांगता है। मेरे मुताले के मुताबिक वो कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि लड़के वाले बारात लेके चलते हैं और जब लड़की वाले के घर से 1-1.5-2 किलोमीटर बाकी रह जाता है तो लड़के वाले गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि पहले 1 लाख रुपए दो तब दरवाजे पे बारात जाए। हत्ता कि अगर नहीं दिया तो कई मर्तबा बारात वापस चली जाती है, बारात रोक लिया जाता है। क्या है ये? बोलो बाबा, ये गुंडाई है कि नहीं है? ये गुंडागर्दी है कि नहीं है? ये बदतमीजी समाज और मुआशरे की बदचलनी है कि नहीं है? ये चोरी और चकारी और डकैती है कि नहीं है? क्यों पैसे लेते हो? बताइए बताइए, आप क्यों पैसे लेते हैं? आपका कर्जा है? आपने कमा के रखा है? किस चीज का पैसा? ये रुपया क्यों लिया जाता है? मुझको तो समझ में नहीं आया कि मुसलमान अपने बेटे की शादी में बेटी वाले से पैसा किस लिए लेता है। अरे भाई चलो, अलंग पलंग कुर्सी टेबल थोड़ी देर के लिए हम जो अगले दिन अढ़ौता में आप ट्रैक्टर में भर के लेके जाते हैं, यह भी गलत है। जो अड़ौता में भर के लेके जाते हैं यह भी गलत है। अगर आपको अड़ौता में देना ही है तो पूरा दुनिया ट्रैक्टर में घुमा फिरा करके दिखा करके ले आने की क्या जरूरत है? मगरिब बाद लाके बेटी को देके चले आइए। अरे बाबा, बेटी को दे रहे हो ना, बेटी को दे, बेटी से मोहब्बत दुनिया को दिखाने का क्या काम है? आपकी लख्ते जिगर है बाबा, ये आपकी बेटी है और दामाद आपका बेटे के समान है, उसको दे रहे हो तो दिन ढोल पीट के लेके जाने का क्या काम है दिन में? और क्या जरूरत है? कल ही दिया जाएगा, परसों देना, तरसों देना। कर्जे लेने की क्या जरूरत है? सूद लेने की क्या जरूरत है? जमीन बेचने की क्या जरूरत है? लिस्ट लेकर के गिनती करा के उतारेगा, कमीना कहीं का गिनती निकालेगा। लिस्ट में पलंग है, कुर्सी है, टेबल है। अजब हाल है बाबा। अरे क्या है ये कहां से लाया मुसलमानों ने? ये शरीयत में है, ये कुरान में है, ये सुन्नत में है, ये दीन में कहीं नहीं है। ये मुशरिकाना, ये हिंदुआना, ये काफिराना तरीका है। ये नहीं होना चाहिए। दीजिए, प्यार से दीजिए, खामोशी के साथ दीजिए। और अगर आपको खुशी के साथ भी देना है, आज के माहौल में फतवा ये है, आज के माहौल में फतवा ये है कि अगर किसी बेटी वाले को बाप या माँ को बेटी और दामाद को देना भी है, चूंकि रिवाज मांग और मुतालबे का चल पड़ा है, उसको तोड़ने के लिए बेहतर और अफजल ये है कि कुछ दिन के बाद, शादी के 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद जो कुछ देना है, अगर खुशी से है तो वो चुपचाप दे दिया जाए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हम सब आज अहद करें और अज़्म करें और इरादा करें और कोशिश करें कि हम अपने रिवाज में इन चीजों को जहेज के हवाले से भी रिवाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बगैर मांग मुतालबे की शादी करेंगे और अक़्द को और रिश्ते को मस्जिद में कम से कम इखराजात में अदा करने की कोशिश करें। आज बहुत से लोग कहते हैं कि गरीब पैसा नहीं लेता, मोटे मोटे मालदार पैसे लेते। अभी मैंने परसों एक निकाह पढ़ाया अररिया में, नैयर भारती भाई, मैंने परसों निकाह पढ़ाया। लड़का भी डॉक्टर और लड़की भी डॉक्टर। लड़के का बेहतरीन हॉस्पिटल है मेरठ में, दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी है और लड़की की सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी है। 12 आदमी के साथ वो लड़का वाले आए निकाह पढ़ने। कितने लोगों के साथ? सिर्फ 12 आदमी के साथ।
5 अशरफी महर रखी, मैंने निकाह पढ़ाया, 5 अशरफियां नख्त बेटी वाले के हवाले कर दी गई। देंगे आप? नहीं देंगे आप। महर बांधो 10 भरी, 5 भरी, 75 भरी, 20 भरी, 40 भरी, और देने की बारी आएगी तो खाली इश्क टाइम टाइम फिश। नाक ऊंची रहे, 1 भर नहीं, 2 भर नहीं, 3 भर नहीं, 4 भर नहीं, 15 भर सोना बांधेंगे। देगा कितना? 54 नहीं देगा। अरे बाबा, जिस दुल्हन को घर ले जा रहे हो, ये औरत लड़की अजनबी थी, अल्लाह ने कलमे की बरकत से, इजाब व कबूल की बरकत से इसको हलाल करार दिया गया, तो इसका जो हदिया और तकरीमिया और इकरामिया जो नजराना महर का है, वो नकद तो अदा कर दो। बीवी से मिलने से पहले अदा करने की कोशिश करो। अगर पूरा नहीं कर सकते तो आधा करो, आधा नहीं कर सकते तो 4 आना अदा करो, 4 आना नहीं अदा कर सकते तो 10% अदा करो, 5% अदा करो। और मैं एक दूसरा उपाय बता रहा हूं आप लोगों को, मटियारी वालों, उदा वालों, चकई वालों, आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि आप जो दूल्हे वाले दुल्हन के लिए अशरफी लेके जाते हैं ना, सोना और जेवर लेके जाते हैं ना, क्या जरूरत है? महर वाजिब है, वो देते नहीं आप, और जेवर और सोना 1 लाख रुपए का खरीद के लेके जाते हैं। वही 1 लाख रुपए का सोना और जेवर और अशरफी महर के नाम पे ले जाके दे दीजिए। होगा कि नहीं? अरे आसान है कि नहीं है? अरे हम देंगे, कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, हम सोने का हार लाए, पादेब लाए हैं, मंगटी लाए हैं, फला सामान लाए, लेकिन हम महर में देने के लिए लाए, नकद देंगे हम, लेकिन उधार नहीं रखेंगे। तो महर कम बांधो, नकद अदा करने की कोशिश करो। तो ये 4 बातें हो गई, तालीम, नशा, जहेज, हक़ वरासत की अदायगी। और आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूं, ये तालीमी और सकाफती प्रोग्राम है, तहजीब को आम कीजिए। आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कुरान वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम सुन्नत वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं। इसार और कुर्बानी का जज्बा आपस में पैदा कीजिए, लड़िए मत। बगल में जो की आट है, थाने में जाइए, मुसलमान की भीड़ लगी हुई है। काहे की भीड़? ये उसको मार दिया, वो उसको पीट दिया, वो उसका सर फोड़ दिया, वो उसकी उंगली काट दी, वो उसकी नाक तोड़ दी, वो उसका कान काट लिया, वो उसका कपड़ा फोड़ दिया, वो उसके सीने पे मार दिया, वो उसकी जमीन ले ली, वो उस पे मुकदमा कर दिया, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, उसने बीवी के साथ ज्यादती की, उसने डोरी एक्ट का केस कर दिया। थाने में मुसलमान के मसाइल लगे हुए, आमाल की सजा है यूसीसी। तुमने शरीयत पे अमल नहीं किया, मुसलमानों, तुमने कुरान पे, सुन्नत पे, शरई हुदूद पे अमल नहीं किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अमल नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हारे जुल्म की वजह से ऐसे जालिम बादशाह को मुतल्लत कर दिया कि जबरदस्ती वो कह रहा है कि अब तुमको शरीयत पे अमल करने हम नहीं देंगे। आजादी थी तो तुमने आजादी का फायदा नहीं उठाया, इसलिए अब पाबंदी। लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, 2 हिस्सा बेटे, 1 हिस्सा बेटी का हक था, तुमने बेटी को हिस्सा नहीं दिया। अब कानून ये कहेगा कि बराबर है, दो, अब बराबर दो। आधा देना था तो नहीं माना तुमने, अब पूरा दो, और नहीं दोगे मुकदमा होगा डीएम के यहाँ, कोर्ट के अंदर डंडे के साथ दोगे। किस बाप के यहाँ जाओगे? कहां से लाओगे? शरीयत को नहीं मानोगे तो ऐसा कानून आएगा, जबरदस्ती मनवा दिया जाएगा, और शरीयत पर अमल करने से तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां लगा दी जाएंगी। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि डिसिप्लिन, तहजीब, अखलाक, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत को आम कीजिए, मिलजुल के रहिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। किससे लड़ते हैं आप?
आप बताइए किससे लड़ते हैं? आप कहते हैं भाई से लड़ाई, बहन से लड़ाई, चाचा से लड़ाई, दादा से लड़ाई, चाचा भतीजे में लड़ाई, छोटे भाई बड़े भाई में लड़ाई, मियाँ बीवी में लड़ाई, बेटा बेटी में लड़ाई। अरे गजब की बात है, तुम नबी और रसूल वाले और कुरान और दीन और सुन्नत वाले, चेहरे पे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, उजला कुर्ता पैजामा वाले 5 मर्तबा मस्जिद में जाके रब के सामने माथा टेकने वाला लड़ाई करेगा? गजब की बात। अब बताइए, अरे अगर आपको कोई कह दे, कोई हिंदू भाई कह दे कि तुम हिंदू है मुसलमान नहीं है, मसलन हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू भाई भी है मुसलमान भाई भी है, आप ईमानदारी के साथ